जब सब होश में आए, जब पूरी दुनिया को पता चला, तब क्या हुआ? फ्लाइट रुकी थी, रनवे पर, टेढ़ी, थोड़ी, लेकिन सुरक्षित। एम्बुलेंसेस की आवाजें, डॉक्टर्स की भागदौड़, लाइट्स, कैमरास, सायरन्स, और उस सबके बीच कॉकपिट में एक 15 साल का लड़का सीट पर झुका हुआ चुपचाप रो रहा था। प्रिया, धीरे से आर्यन। आर्यन ने सिर उठाया, आंखें लाल थीं। प्रिया, तुमने 300 लोगों की जान बचाई। आर्यन फुसफुसाते हुए, मुझे बस घर जाना है। प्रिया की आंखें भर आईं। तभी कॉकपिट का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर अंदर आया। आर्यन को देखा, एक पल रुका, फिर झुककर नमस्ते किया। डॉक्टर बेटे, तुम ठीक हो? आर्यन हैरान होकर, जी हाँ डॉक्टर, चलो बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आर्यन उठा, टांगें कांप रही थीं। प्रिया ने उसका हाथ थामा। प्रिया, साथ हूं। दोनों बाहर निकले और रुक गए। सामने पूरा एयरपोर्ट, कैमरास, रिपोर्टर्स, डॉक्टर्स, एयरपोर्ट स्टाफ और 300 यात्री जो अभी अभी होश में आए थे, सब खड़े थे। एक पल की चुप्पी और फिर तालियां, इतनी तालियां कि आर्यन के कान बंद हो गए। यात्री 1 रोते हुए, यही है वो लड़का? यात्री 2, इसने हमें बचाया। एक बुजुर्ग औरत आगे आकर, बेटा, उसने आर्यन को गले लगा लिया। बुजुर्ग औरत रोते हुए, मेरे घर में 3 बच्चे हैं, तुमने उनकी मां को बचाया, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आर्यन कुछ नहीं बोल पाया। एक के बाद एक लोग आते रहे, हाथ मिलाते रहे, गले लगाते रहे। तभी एक आवाज आई, एयरपोर्ट डायरेक्टर माइक पर, सभी यात्रियों से निवेदन है, कृपया ध्यान दें। सब चुप हो गए। एयरपोर्ट डायरेक्टर, आज इस फ्लाइट में एक हादसा हुआ। 300 लोगों की जान खतरे में थी। पायलट बेहोश था, को पायलट बेहोश था। 35 फीट की ऊंचाई पर कोई उम्मीद नहीं थी। सन्नाटा। एयरपोर्ट डायरेक्टर, लेकिन एक लड़का था, 15 साल का, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जिसने कभी फ्लाइट नहीं उड़ाई थी, जिसके घर में कंप्यूटर नहीं था, जिसने लालटेन की रोशनी में पढ़ा था। एक पल रुके। एयरपोर्ट डायरेक्टर, उस लड़के ने आज सिर्फ एक मैनुअल और अपने दिमाग के दम पर 300 लोगों की जान बचाई। फिर तालियां। एयरपोर्ट डायरेक्टर, आर्यन आगे आओ। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा, माइक के सामने खड़ा हुआ। कैमराज उसकी तरफ थे, पूरी दुनिया देख रही थी। रिपोर्टर, आर्यन तुम्हें डर नहीं लगा? आर्यन ने एक पल सोचा। आर्यन, लगा। सब चुप। आर्यन, बहुत डर लगा, हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधली हो रही थीं। लेकिन मैंने पीछे देखा, 300 लोग बेहोश थे, एक बच्चे के हाथ में खिलौना था, और मैंने सोचा उस बच्चे के घर में कोई इंतजार कर रहा है, तो मैं डर नहीं सकता था। सन्नाटा, फिर तालियां। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया, सफेद बाल, चश्मा। डॉ वर्मा। वो आर्यन के सामने आए और झुक गए। डॉ वर्मा कांपती आवाज में, बेटा, ये सब मेरी गलती से हुआ, मेरी बोतल टूटी, मेरे हाथ से छूटी। और तुम्हें? आर्यन उन्हें उठाते हुए, अंकल आप ठीक है ना? डॉ